सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा वैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। कल आपने हनुमान जी के संबंध में बहुत कुछ सुना। प्रत्येक कथा में ध्यान से सुनिएगा तो सभी में शिक्षा की स्थिति है। और ये कथा हम जो कहते हैं साधा हुआ कथा कहते हैं। कल की बात थी, हनुमान जी एकादश रुद्र हैं, फिर भी उनको अपने बल का अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, गलत करने लगे। जिसका कुप्रभाव भी पड़ा। तो किसी भी बात में अभिमान नहीं होना चाहिए। कथा शांतिपूर्ण सुनने की चीज़ है। शांति ढंग से मुदित मन, आनंद मन से सुनने की चीज़ है। आनंद मन से सुनिए तो हर एक कथा तो हनुमान जी को उसके लिए शाप भुगतना पड़ा। अभिमान छुड़ाने के लिए अपने बल को भूलना पड़ा। उनको उनके बल को याद कराने की आवश्यकता होती है, जो अभी तक है। हम लोग हनुमान जी के बल को याद कराते हैं, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात है, हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए हनुमान जी को जगाने के लिए सीताराम नाम का बहुत महत्व है। सौभाग्य है हनुमान जी को जो अंजना जैसी माँ मिली। इस कथा से माँ बहनों को शिक्षा भी मिलेगी कि अपने बच्चा के लिए माता को किस तरह से रहना चाहिए, क्या अख्तियार करना चाहिए। अंजना माता के जीवन एवं शिक्षा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आदर्श माताएं अपने शिशुओं को श्रेष्ठ और आदर्श बना देता है। पुराण और इतिहास इसका साक्षी है। श्री हनुमान जी की माता अंजना देवी भी सदाचारिणी, तपस्विनी तथा सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। वैसे माता तो सदैव आदर्श होती हैं, फिर भी माता शब्द आदर्शता का सूचक है। फिर भी अंजना जैसी आदर्श माता से हम लोगों को भी आदर्शता ग्रहण करनी चाहिए। जितने कठिन तप से उन्होंने बालक को पाया था, उसी तत्परता से वे अपने प्रिय पुत्र के जीवन निर्माण के लिए सजग और सावधान रहा करती थी। श्री हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्य देखकर वे मन ही मन
मुदित होती तथा उन्हें प्रोत्साहन भी दिया करती। हनुमान जी अंजना माँ पूजा रोज करती थी। पूजा के पश्चात और रात्रि में शयन करने के वक्त, शयन करने से पहले वे हनुमान जी को पुराणों की कथा सुनाया करती। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती, उन्हें वे पुनः पुनः पूछती। माता अंजना जब भगवान राम के अवतार की कथा कहती तो बालक श्री हनुमान जी का सारा ध्यान उस कथा की ओर केंद्रित हो जाता। हनुमान जी के समीप निद्रा नहीं आती। जब अंजना देवी को निद्रा की झपकी आती और कथा बंद हो जाती तो माता को झकझोर कर कहते कि माँ 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 आगे क्या हुआ। श्री राम कथा में हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं होती। वे बार बार यह कथा सुनते। श्री हनुमान जी कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते और मन से सोचते कि मैं भी ऐसा ही हनुमान बनूंगा। सहज अनुराग से श्री हनुमान जी बार बार श्री राम कथा का श्रवण करते। फलस्वरूप श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। श्री हनुमान जी अपने आराध्य के ध्यान में इतने तल्लीन होते कि उन्हें अपने शरीर की सुधि भी नहीं रहती। उनके मुख से केवल राम राम का ही जप होता रहता। तो देखते होइएगा आप लोग जो कथा में किस तरह से हनुमान जी कथा सुनते थे, वह प्रभाव हमारे श्रोता बंधुओं को भी पड़े। श्रोता बंधु भी इसी तरह हनुमान जी के जैसा कथा सुने, इसके लिए मेरी शुभकामना है। अब विद्या अध्ययन के लिए वानरराज केसरी और माता अंजना ने उन्हें सूर्य नारायण भगवान के पास भेजा, क्योंकि सूर्य भगवान पहले ही इन्हें सर्वशास्त्र मर्मज्ञ बनाने का वचन दिया था। माता के ऐसे वचन सुनकर श्री हनुमान जी ने सूर्यदेव की ओर देखा और विचार मग्न हो गए। अब माता अंजना ऋषियों के शाप से परिचित थी ही, अतः बोली, बेटा तेरे लिए सूर्यदेव दूर ही कितनी है, तेरी शक्ति असीम है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू न कर सके।
तू तो बचपन में ही सूर्यदेव के पास जा चुका है, तू जा और भगवान भास्कर से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले। यदि सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था, अंजना नंदन अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके एक ही उछाल में सूर्यदेव के पास पहुंच गए। आंजनेय ने भुवन भास्कर के चरणों में शीश नवाया। विनम्र पवन कुमार को खड़े देखकर सूर्यदेव ने पूछा कि बेटा, यहां कैसे आना हुआ? श्री हनुमान जी नम्र वाणी में कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद माता पिता ने मुझे आपके पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा है। सूर्य भगवान उन्हें समस्त शास्त्रों और वेदों का सांगोपांग अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिया। वैसे उन्हें सीखने की क्या थी, क्योंकि वे तो सब कुछ जानते ही थे। सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी शिव से गोपनीय ही क्या है। वे तो स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, किंतु शास्त्र की मर्यादा के पालन करने हेतु तथा सूर्य भगवान बोले, जो मुझे जस प्रदान करने के लिए ही तुम मुझसे विद्या प्राप्त करने के लिए आए हैं। यह भगवान तिमिरारी जानते ही थे। सविधि विद्या अध्ययन हो गया। श्री हनुमान जी सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत करके श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभिष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव बोले कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मेरे अंश से पैदा कपिराज बाली के लघु भ्राता सुग्रीव की सहायता का वचन दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। श्री हनुमान जी विनम्रता से बोले, आज्ञा शिरोधार्य है। अनिलात्मज ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि मेरे रहते सुग्रीव का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान सूर्यदेव ने कहे, तुम्हारा सर्वविधि मंगल हो। इस तरह का भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया। केसरी किशोर श्री हनुमान जी गुरु के चरणों में लेट गए। लौटकर परम विद्वान पवन कुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन आकर के गंधमादन पर्वत पर हर्षोल्लास के समारोह का आयोजन हुआ।
ऐसा विशद आयोजन इसके पूर्व यहाँ किसी ने नहीं देखा था। तो आज की कथा इतनी ही, और जैसे आज ये कथा सुने हैं, यह एक माता, आदर्श माता अपने पुत्र की शिक्षा के लिए अथक परिश्रम की और शिक्षा पाकर उनके यहाँ हर्षोल्लास की स्थिति उपस्थित हो गई। मैं भी आशा करता हूँ कि यह कथा सुनने के बाद आप लोगों के भी परिवार में हर्षोल्लास की स्थिति होगी। जय जय श्री सीताराम। अब मैं एक हनुमान जी का भजन कहता हूँ। सबसे पहले तो हनुमान जी आपको कहे हैं, सीताराम का नाम लेने से हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री सीताराम। राजा सुग्रीव कहे हनुमत से, सिंधु पार करो नाथ, सीता का पता लगा करके शुभ कार्य करो नाथ, शुभ कार्य करो नाथ। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सुग्रीव कहे हनुमत से, सिंधु पार करो नाथ, सीता का पता लगा करके शुभ कार्य करो नाथ, शुभ कार्य करो नाथ। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम वीर हो रणधीर हो, बैठे क्यों मन मारे, कल्याण राम का हो सकता हनुमान जो चाहे। तुम वीर हो रणधीर हो, बैठे क्यों मन मारे, कल्याण राम का हो सकता हनुमान जो चाहे। बस सिंधु कूद लगा करके, बस सिंधु कूद लगा करके शुभ कार्य करो नाथ, सीता का पता लगा करके शुभ कार्य करो नाथ, शुभ कार्य करो नाथ। सुग्रीव कहे हनुमत से,
सिंधु पार करो नाथ। सीता का पता लगा करके शुभ कार्य करो नाथ। शुभ कार्य करो नाथ। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। वह रावण है, यही रावण है, लंका का अधिकारी। माँ सीता को हर ले भागा वह दुष्ट दुराचारी। वह रावण है, यही रावण है, लंका का अधिकारी। माँ सीता को हर ले भागा वह दुष्ट दुराचारी। उस नीच अधम पापी का, उस नीच अधम पापी का संहार करो नाथ। सीता का पता लगा करके शुभ कार्य करो नाथ। शुभ कार्य करो नाथ। सुग्रीव कहे हनुमत से सिंधु पार करो नाथ। सीता का पता लगा करके शुभ कार्य करो नाथ। शुभ कार्य करो नाथ। जय जय श्री सीताराम। आज मैं इतना कहते हुए आप लोगों से निवेदन करूँगा कि मेरा जो ये मेहनत हो रहा है, एक एक शब्द मेहनत कर रहे हैं, वो तमाम सुनने वाले अनुयायियों के कल्याण के लिए, और मैं चाहूँगा जो कम से कम आप लोग संपुट वल्ली हनुमान चालीसा एक बार ज़रूर सुने। और मैं जो यह कथा कहा हूँ, यह कथा भी कल्याणकारक कथा ही है। भगवान का चरित्र, संत का चरित्र जितना हम लोग सुनेंगे और उसको जितना ही अमल में लाएंगे, वह कथा हम लोग के जीवन को सदैव उठाते रहेगी। इसी बात के साथ जय जय श्री सीताराम।